पितृदोष जब प्रॉब्लम देता है तो चौतरफा दिक्कतें आती है। करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है, पारिवारिक क्लेश रह सकता है या फिर संतान से संबंधित दिक्कत दे सकता है। कई बार पितृदोष होता ही नहीं है, लेकिन पितृदोष के नाम से डराया जाता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है, ये हमारे जीवन पर कैसे दुष्प्रभाव डाल सकता है और इसकी निवारण के उपाय क्या है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। पितृदोष एक ऐसा दोष जो जब कभी भी किसी के जीवन में आ जाता है तो जीवन की धारा को ही मोड़ देता है, या ये कहे कि ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन चली जाती है। पितृदोष जब प्रॉब्लम देता है तो चौतरफा दिक्कतें आती है। करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है, पारिवारिक क्लेश रह सकता है या फिर संतान से संबंधित दिक्कत दे सकता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम या यूं कहे कि चौतरफा दिक्कतों से व्यक्ति घिर जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की कुछ समझ में ही नहीं आता कि करे तो क्या करे, लेकिन उस स्थिति में यदि पितृदोष का निवारण कर लिया जाए तो व्यक्ति को अचानक लाभ होते हैं और इन दिक्कतों से आसानी से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले व्यक्ति ये जाने तो सही कि पितृदोष है भी या नहीं। कई बार पितृदोष होता ही नहीं है, लेकिन पितृदोष के नाम से डराया जाता है। डरने की तो पितृदोष से आवश्यकता नहीं है, लेकिन निवारण करने की जरूर आवश्यकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है, ये हमारे जीवन पर कैसे दुष्प्रभाव डाल सकता है और इसकी निवारण के उपाय क्या है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। पितृदोष को कुछ लक्षणों के द्वारा भी समझा जा सकता है। ऐसे कुछ लक्षण जिसको आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हो, उनके द्वारा भी पितृदोष को समझा जा सकता है। यदि हम कुंडली के हिसाब से या चार्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखें तो हजारों प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो पितृदोष होने की व्याख्या करते हैं या पितृदोष होना बताते हैं, लेकिन वो समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए आज हम आपके अनुभव की ही कुछ बातें बताएंगे जिससे आप समझ सकते हो कि पितृदोष है या नहीं। सबसे पहला लक्षण आप समझिए कि यदि आपके धन कमाने के स्रोत कमजोर है, आप खूब परिश्रम करते हो, खूब मेहनत करते हो, कई बार आप अच्छा पैसा भी कमा लेते हो, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है, धन कमाने के स्रोत कमजोर है और आपका लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो आप समझिए कि ये भी पितृदोष होने की ओर संकेत कर रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परिवार में चलती ही रहती है, यानी कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है, तो ये लक्षण भी पितृदोष की ओर संकेत कर रहे हैं। आपके परिवार में क्लेश बना ही रहता है, परिवार के सभी लोग आपस में बैठकर चर्चा नहीं करते, आपसी मनमुटाव या विवाद बना ही रहता है, तो ये भी पितृदोष होने की ओर संकेत कर रहे हैं। घर में या परिवार के सदस्यों के साथ यदि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ये भी आप समझ जाइए कि पितृदोष होने की ओर संकेत कर रहा है। एक और बहुत बड़ा लक्षण कि आप कमाते खूब हो, अच्छी आप अर्निंग भी कर लेते हो, मेहनत भी खूब करते हो, लेकिन आपके कमाए हुए धन को कोई और ही भोगता है। आप अपने द्वारा कमाए हुए पैसे को भोगते नहीं हो, उसको भोगता कोई और है, तो ये भी पितृदोष का एक बड़ा संकेत है। यदि आप इस तरह के कुछ संकेत अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि पितृदोष के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। अब पितृदोष बनता क्यों है, लगता क्यों है? कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्मांश होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पितृदोष लग जाता है। कुछ वर्तमान जीवन की, इस जीवन की भी गलतियां होती है, जैसे जब हम हमारे पारिवारिक मूल्यों से दूर हटने लग जाते हैं या ये कहें कि अपनी पहचान अपने परिवार से अलग करने लग जाते हैं, तो ये भी पितृदोष लगने का एक बड़ा कारण है। जब हम हमारे बुजुर्गों का, हमारे वृद्धजनों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो ये भी पितृदोष लगने का बहुत बड़ा कारण है। पितृदोष लगने के अनेक कारण हैं, लेकिन हम कारणों को न जान के आज सीधा निवारणों पर बात करेंगे। पितृदोष से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करें, ऐसे कौन से निवारण है जो हम घर बैठकर ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप पर यदि पितृदोष का दुष्प्रभाव है तो आप अपनी बुजुर्ग लोगों का, आपके परिवार में जो भी वृद्ध व्यक्ति है उनका खूब सम्मान करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ समय व्यतीत करें और पारिवारिक मूल्यों को, जो हमारे पुराने पारिवारिक मूल्य हैं, उनको समझने का प्रयास करें। आपके नाम से पीछे अपने परिवार की पहचान ना छिपाए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम हमारे नाम में पीछे सरनेम जो चला आ रहा होता है उसको छुपाकर कोई दूसरा लगा लेते हैं, तो आप अपने परिवार की पहचान ना छुपाए, अपने परिवार की पहचान बढ़ाए, अपने परिवार का नाम बढ़ाए। पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं जब आपके परिवार का नाम आप रोशन करते हो, तो आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। परिवार की पहचान छुपाने की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे कैसा ही परिवार आपका रहा हो।
आप उसको आगे लेकर चलिए, इससे पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, आप अपने भाई बहनों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें, लड़ने और झगड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय, आपके घर का जो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें। हो सके तो वहां पर कोई गड्ढा ना खोदे, कोई दूषित पानी ना भरा रहे, यानी आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखें, पवित्र। पितृदोष से बचने के लिए या पितृदोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप वर्ष में कम से कम एक बार अनाज का दान जरूर करें, और अनाज की मात्रा कम से कम 1.25 मन यानी 50 किलो के लगभग होनी चाहिए। आप किसी भी जरूरतमंद को वर्ष में एक बार तो अनाज का दान जरूर करें। परिवार के सभी सदस्य उस अनाज के हाथ लगाकर किसी गरीब को, जरूरतमंद को दान कर दे। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, पितरों की कृपा भी आप पर होगी। और पितरों के लिए एक और अच्छा उपाय, आप अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी पे जाए, कहीं तीर्थ स्थल पर जाए, वहां स्नान करें और पितरों को जरूर जल दे और पितरों से प्रार्थना करें कि आप हम पर कृपा करें। यदि आप हमसे नाराज हो तो हम पर कृपा करें, शांत हो जाएं। इस तरह से आप किसी भी पवित्र नदी में या कहीं तीर्थ स्थल पर अमावस्या के दिन जाकर स्नान करें, फिर पितरों को जल दें। अमावस्या के दिन आप भगवान शिव के मंदिर जरूर जाए, वहां जाकर घी का दीपक लगाए। आप देखिएगा ये उपाय आपने किए तो कुछ ही दिनों में आपको जो प्रॉब्लम्स पितृदोष से संबंधित आपके जीवन में चल रही है, उनसे आपको निजात मिल जाएगी और आप सुखी अनुभव करने लगेंगे। इन उपायों को करके बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पुनः। राधे राधे।